नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। तो क्या यूपी में साइकिल पंचर हो गई है? बड़ी खबर इस वक्त यूपी से है। मुलायम की मीटिंग में चाचा भतीजे का मिलन हुआ है। मुलायम ने कहा कि चाचा से गले मिलो, दोनों को गले मिलवाएगा। शिवपाल के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। शिवपाल जनता के नेता हैं। मुलायम ने कहा कि मैं अभी कमजोर नहीं पड़ा है, मेरे इशारे पर नौजवान एक साथ खड़े हो जाएंगे। पद मिला तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया है। लोहिया के आदर्शों पर ही चलेगी पार्टी। उन्होंने कहा कि जब मैं 13 साल का था तब से लोहिया के आदर्शों को मानता आ रहा हूं। मैंने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए काफी संघर्ष किया। इमरजेंसी के दौरान मैं जेल भी गया। तमाम बातों को उन्होंने याद किया और फिर उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी खड़ी करने के लिए बहुत मेहनत की है। पार्टी में तनातनी से मैं काफी आहत हूं। और खबर यह भी आ रही है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के गले मिलने के समय तनातनी देखने को मिली है। तनाव भरा माहौल देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल समर्थकों में झड़प भी हुई है। पार्टी दफ्तर के बाहर ये झड़प हुई है। ये खबर आ रही है पार्टी दफ्तर लखनऊ से, जहां पर अखिलेश और शिवपाल के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी दफ्तर के बाहर झड़प हुई है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव के समर्थक और शिवपाल यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस वहां पर पर्याप्त संख्या में है, लेकिन पुलिस इन लोगों को समझाने की कोशिश लगातार कर रही है। पार्टी दफ्तर के बाहर इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है। आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं यहां पर, जहां झड़प की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव सरकार चलाएंगे और शिवपाल यादव पार्टी चलाएंगे। ये बात साफ कर दी गई है नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी शिवपाल चलाएंगे और अखिलेश यादव सरकार चलाएंगे। लेकिन इससे पहले शिवपाल यादव ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि अखिलेश यादव नई पार्टी बनाना चाहते थे और वो हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाने तक को तैयार हैं। ये बात उन्होंने सुनी थी। और इसके बाद एक नई खबर है वो निकल पड़ी कि क्या अखिलेश यादव वाकई नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अमर सिंह और शिवपाल यादव को वो नहीं छोड़ सकते। दोनों उनके भाई हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ही सरकार चलाएंगे और पार्टी चलाने का काम शिवपाल यादव करेंगे। पार्टी की बैठक में मुलायम ने जहां अखिलेश को फटकार लगाई, वहीं साफ कर दिया कि वो जो चाहेंगे पार्टी में वही होगा। वो आदमी सिंगापुर भर्ती बांग्लादेश भर्ती रहा, उसके बाद 8 दिन लंदन में भर्ती रहा। था ही नहीं तो क्या आरोप लगाइए पता सिंगापुर पर। अरे छोड़िए, 4 बजे तक बाद में आया होगा। अगर तुम भूल रहे थे क्या काफी खाते हो, क्या है तुम्हारी हैसियत, मैं जानता हूँ। एक बात हो गई, हमका कहीं हो, चलो कहीं हो चाहे टेप करो। जब तुम गाड़ी दोगे तो तुम्हारी प्रार्थना करेगा, तुम्हारे टैक्स लेगा कि क्या? रोजाना गाड़ी दे रहे, रोजाना दे रहे। हम और सत्पाल कुछ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते सम्मान। उसे बहुत इन्होंने मेरा साथ दिया, बहुत रह जाइए, बहुत बुरे दिनों में साथ दिया है, खुशी साथ दिया है। इसको पता भी नहीं चला, नहीं तो एहसान था वो उसमें तो जाना, उसने तुम्हें बचा दिया है, हमें बचा दिया। ऐसा केस बचा था आज से ज्यादा सबको हमें बची कुछ हो गए, निराश हो गए। तो वो है उसके अंदर कला। कहाँ मिला, किससे मिला, कैसे किया, बताना मत। नहीं, ये जान गया सकता। तो मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव का बचाव किया। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव मेहनती हैं, वो आम जनता के नेता हैं। शिवपाल यादव को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, उनसे अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का
पद मिलते ही दिमाग खराब हो गया। ये तमाम तल्ख टिप्पणियां किसके लिए की जा रही थी, ये भी साफ समझा जा सकता है। और पार्टी नहीं टूटने का भरोसा है, ये भी मुलायम सिंह यादव ने कहा। इस बीच शिवपाल यादव ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि अखिलेश यादव ये कहते हुए पाए गए थे कि वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं या नई पार्टी बनाने का मन बना रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर यह आई कि मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि पार्टी जो है वो शिवपाल यादव चलाएंगे और सरकार जो है वो अखिलेश यादव चलाएंगे और पार्टी नहीं टूटेगी, ये भी भरोसा है उन्हें, ये कहा है मुलायम सिंह यादव ने। शिवपाल यादव का साफ तौर पर उन्होंने बचाव किया। उन्होंने कहा कि नारेबाजी करने से कुछ नहीं मिलेगा। शिवपाल मेहनती हैं, शिवपाल आम जनता के नेता हैं और चापलूसी के अलावा कुछ लोग कोई और काम नहीं करते। साफ तौर पर उन्होंने कौमी एकता दल का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि अंसारी का सम्मानित परिवार है, अंसारी के दादाजी आजादी में लड़े थे। तमाम बातों को याद करते हुए उन्होंने 13 वर्ष से अपनी कहानी भी बताई। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय जी, पार्टी किस ओर जा रही है, एक बार आपसे समझना चाहेंगे यहां पर। विवेक, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात को लेकर लगभग पिछले 3 महीने से लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब एक बात स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। भले ही अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि वो अभी अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब युवा नेतृत्व को उसकी जगह मिलनी ही पड़ेगी। और ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने पारंपरिक मित्रों और अपने कुटुंब के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तथाकथित तौर पर ये दरअसल एक संघर्ष के तौर पर इसे देखा जा सकता है, सत्ता के संघर्ष के तौर पर। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात समाजवादी पार्टी के लिए यह है कि पिछले 4.5 साल में पार्टी ने जो कुछ भी किया है उत्तर प्रदेश में, शायद वो सब कुछ अब धता पड़ता दिखेगा, क्योंकि अब दरअसल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की ये अनबन लोगों को दरअसल उनसे बहुत ज्यादा दूर करती चली जाएगी। चुनाव सर पर हैं और ऐसे में पार्टी ये सब कुछ कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जा सकता है। गिरिजा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिजा जी, अगर हम देखें समाजवादी पार्टी के तौर पर एक ऐसी पार्टी जो अभी तक सिर्फ मुलायम सिंह यादव के नाम से चला करती थी, नेताजी मतलब समाजवादी पार्टी था, लेकिन पिछले 4.5 साल में या यूं कहें कि पिछले 5 साल में अखिलेश यादव ने यह प्रदर्शित किया था कि उनके भीतर भी मादा है कि वो पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। तो क्या यह माना जाए कि मुलायम सिंह यादव इस बात को मानने से इनकार करते रहे हैं? जाहिर है कि मुलायम सिंह यादव जो है वो अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनको वो शोपीस बनाकर ही रखना चाहते थे और यही सारे विवाद की जड़ है। जब ये जो व्यवस्था है कि सरकार अखिलेश चलाएंगे और पार्टी शिवपाल चलाएंगे, ये व्यवस्था कुछ दिनों पहले मुलायम सिंह ने दी थी, लेकिन ये व्यवस्था कारगर नहीं रही। अखिलेश चाहते ये हैं कि वो केवल मुख्यमंत्री बने रहें और चुनाव पे जाएं, चुनाव में उनका चेहरा जाए, चुनाव में उनका काम जाए, लेकिन टिकट किसको मिले, चुनाव कैसे लड़ा जाए, उसमें उनकी कोई भूमिका न हो। जाहिर है 4.5 साल का कोई मुख्यमंत्री इस बात को मानेगा नहीं। अब इस गतिरोध का जो हम आज देख रहे थे कि शायद कोई निर्णायक दौर आए, लेकिन वो निर्णायक दौर अभी तक आया नहीं है। अलबत्ता मुलायम सिंह ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो अमर सिंह और शिवपाल सिंह के खिलाफ वो नहीं जा सकते, जिनको जाना है वो जाएं। यानी कि अब जो निर्णय लेने का दारोमदार है, जो बॉल अखिलेश के कोर्ट में है, अब अखिलेश को तय करना है कि उनको अब मुलायम सिंह के निर्णय को मानते हुए अखिलेश और अमर सिंह और शिवपाल सिंह के सामने सरेंडर करना है या उनको अपनी पोजीशन को एजर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक पार्टी किसी निर्णायक दौर पर नहीं पहुंची है और जो अंदर खाने में चल रहा है, अंदर खाने में शिवपाल ये चाहते हैं कि अखिलेश को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रुक रहा हूं। एक बड़ी खबर अभी आ रही है, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो कि उनके चाचा हैं, उनके बीच में कहा सुनी हुई बात काफी ज्यादा गर्म हो गई। सुरक्षा बलों को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद मामले को सुलझाने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है ये लड़ाई अब वाकई में निर्णायक स्तर पर पहुंच चुकी है और ऐसा लगता है कि अब अखिलेश यादव कोई न कोई ठोस फैसला जरूर लेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव जब पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आइए आपको दिखाते हैं नरेश अग्रवाल जो कि समाजवादी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका क्या कहना है अभी जो मौजूदा हालात हैं उस पर।
आइए हम कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे कि नरेश यादव का क्या कहना है। इस बीच हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जब अखिलेश यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उस वक्त वो काफी भावुक हो चुके थे। जफर अमीन साहब इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। जफर अमीन साहब, क्या आप मानेंगे कि अब समाजवादी पार्टी में एक ऐसा संकट है जिससे निपट पाना बहुत ही मुश्किल होगा? आप जरा बताइए कि आज आप अपने तमाम वोटर को क्या संदेश दे रहे हैं? आज तो संदेश बड़ा अच्छा गया। अच्छा इस माने में गया जी कि इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने, नेताओं की भीड़ के सामने नेताजी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। उन्होंने कह दिया कि शिवपाल जी और अमर सिंह हमारे भाई के समान हैं जी, इनके बारे में कोई हम गलत बात तो सुन नहीं सकते। तो गलत बात कौन कर रहा है? गलत बात वो कर रहा है व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, जो पिछले 4.5 साल तक आपकी पार्टी का चेहरा बना रहा। आज वो आदमी गलत है और बाकी सब लोग सही हैं। वो व्यक्ति जिसे आपने पार्टी में मुश्किल से 6 महीने पहले शामिल किया है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया जी कि हमारे पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है नेताजी का है। और जब उन्होंने इस बात को कह दिया तो फिर नेताजी ने अपनी बात कह दिया। अब मुख्यमंत्री जी को भी मानना है और जो भी नेता और कार्यकर्ता पार्टी के हैं सबको नेताजी की बात को मानना है। नहीं, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं और आज न्यूज नेशन के दर्शक ये जानना चाहेंगे कि बतौर समाजवादी पार्टी के नेता आप क्या मानते हैं? अखिलेश यादव क्या हैं? उनकी क्या जगह है? क्या वो मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री भी किसी की मेहरबानी पर हैं? नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं और जनता में उनकी बहुत अच्छी इमेज है। उन्होंने किसकी मेहरबानी पर हैं? अपने पिता और पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की मेहरबानी पर हैं? शिवपाल यादव की मेहरबानी पर हैं? अमर सिंह की मेहरबानी पर हैं? कौन मेहरबानी कर रहा है अखिलेश यादव के ऊपर? ऐसा नहीं है। देखिए 2011 में अखिलेश यादव साहब ने भी जितनी मेहनत किया, हजारों किलोमीटर साइकिल चलाया था। ऐसा नहीं है, संघर्षशील तबीयत के हैं, मेहनती हैं और उन्होंने भी 2011 में इतनी मेहनत किया था। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगा, मुझे लगता है कि आप जाहिर सी बात है आपके लिए मुश्किल होगा सीधा दो टूक जवाब देना, लेकिन आज इतना बता दीजिए आज उत्तर प्रदेश जिस साइकिल को लेकर अखिलेश यादव ने 6 महीने मुख्यमंत्री के रूप में देखना बिल्कुल चाहती है। मैं आपसे इसी बात पर आपसे बात कर रहा हूं। 6 महीने साइकिल पर चलकर अखिलेश यादव ने पार्टी के लिए जो काम किया, उसके बाद जो पार्टी सत्ता पर आई, 4.5 साल तक अखिलेश यादव पार्टी के चेहरा रहे। आपके तमाम योजनाओं के लिए आज अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहिए तो अखिलेश यादव हैं। ऐसे में ये तमाम लोग जो पीछे से चप्पू चला रहे हैं, क्या आज ये पार्टी का भविष्य तय करेंगे? नहीं, अखिलेश यादव जी को तो कह दिया कि सरकार चलाए। नेताजी ने तो आज फैसला सुना दिया और जनता भी यही चाहती है कि अखिलेश यादव जी सरकार चलाए। और अखिलेश यादव जी ने अपने भाषण में कहा भी कि हम चाहते हैं कि सब चीजों सबका लोकार्पण करें, जो अधूरे काम है उसको पूरा करें। उन्होंने नेताजी से माफी भी मांगा पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुगले आजम फिल्म अगर आपने देखी होगी, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण डायलॉग था, जहां पना बगावत हो चुकी।